क्रियमान कर्म नया कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर क्रियमान कर्म में गलती होगी वही संचित हो जाएगा और उसी के अनुसार प्रारब्ध बन जाएगा। ऐसा नहीं समझेंगे क्रियमान कर्म हम गलती किए तो मेरी माँ भोग लेगी, पिताजी भोग लेंगे, दादाजी भोग लेंगे, नाना नानी भोग लेंगे। ऐसा विधान नहीं है। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत के पूते भोगे। तो जो जैसा कर को उनको स्वयं भोगना पड़ता है और कई गुनाहों के भोगना पड़ता है। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे को, रोप बिरवा आग को आम कहाँ से हो। तुलसीदास जी महाराज अपने खेत में अपने बाड़ी में आक का गाछ लगा दिए हैं, पानी देते हैं, निकौनी करते हैं, सोचते हैं कि इसमें आम का मीठा फल मिले तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए क्रिया में नया कर्म सोच समझ करना चाहिए। नया कर्म क्या सोच समझ करें? बुरे कामों को नहीं करें, अच्छे कामों वह काम करें जिससे कि हम जीवात्मा का परम कल्याण हो जाएगा। जो समय निकल गया तो वह निकल ही गया। अब जो बाकी बचा है, जितनी आयु शेष है, उतने अपना काम कर लेना चाहिए। जिनका विग्रह लगा के रखे हैं, प्रणाम करते हैं। इचकोट के महापुरुष थे। ऊँचे इन्होंने संसार के लोगों से कहा, क्या कहा इन्होंने? समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अबु खो गुरु नाम। संत मताबिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जाओ चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। मेही भेद यह संत मता कर गाय। इनका कहना है, ए संसार के लोग सुनो, जो समय निकलो तो निकल ही गया। अब जो आयु शेष है अपना काम कर लो। अपना काम क्या है? बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि मैं किरानी हूँ, लिखा पढ़ी करने का मेरा काम है। मैं शिक्षक हूँ, विद्यार्थी पढ़ाना मेरा काम है। मैं किसान हूँ, खेती करना मेरा निज काम है। माँ बहनें सोचती हैं भोजन बनाना मेरा काम है, बर्तन साफ करना मेरा काम है, घर की सफाई करनी मेरा काम है। तो देखिए, आप नहीं रहेंगे ये सब काम होंगे। अपना काम क्या है? अपना काम यही है अपने से अपना मुलाकात कर लेना। अभी हम लोग अपने शरीर का पहचान करते हैं। मेरा शरीर काला है, गोरा है, सांवला। अपने कैसे हैं? इतने उम्र के हो गए, नहीं पहचान रही हैं। अपना पहचान कैसे होगा? अपना पहचान अगर कोई करना चाहते, मेरा स्वरूप ऐसा है, तो महापुरुषों का कहना है कि आपके संग में ये 14 इंद्रियां हैं। याद रखिए, 14 इंद्रियां हैं। कौन कौन 14 इंद्रियां? हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। 10 हो गए।
चार सबके भीतर में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14। इन 14 से जब आप अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, एक इंद्र साथ में नहीं रहेगी, तो अपना पहचान हो जाएगा, मैं मेरा स्वरूप ऐसा है। तब वही जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। पहले अपना पहचान, आत्म आपको आप ही जाने, जीवात्मा अपने से अपना पहचान कर लेता है। इसके बाद साक्षात्कार हो जाता है, जिसका परम कल्याण हो जाता है। यह काम कौन कर सकते हैं? यह काम हम मनुष्य जीवात्मा कर सकती हैं। गाय में जीव है, चलो ज्ञान नहीं है, हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कर सकते हैं, और सोचने पर नहीं कर सकेंगे। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहे और समय बैठ के ध्यानाभ्यास करें। इंद्रियों से अलग होने के लिए धनुष करने के लिए महापुरुष बताते हैं। तो इंद्रियों से अलग होने के लिए कब को करने के लिए महापुरुषों ने कहा? तो देखिए, भगवान तो स्वयं ध्यानाभ्यास करते थे। कब? ब्रह्ममुहूर्त में जग करके। भगवान कृष्ण ने महायोगेश्वर होते हुए भी ब्रह्ममुहूर्त में ध्यान करते थे। भगवान कृष्ण कितने महापुरुष थे, एक बात सुनाता हूँ। भगवान कृष्ण के पास एक जोगी जी आए, और जोगी जी के हाथ में एक तलवार था। जोगी जी ने कहा कि मैं ऐसी साधना की हूँ, जोगावेश क्या हूँ, आप इस तलवार से मेरे देह काटेंगे, मेरे देह नहीं कटेगा। तो ऐसी बात है? हाँ, ऐसी बात है। लीजिए तलवार, जितना आपको बल है पूरा बल लगा कर मेरे पर आप वार कीजिए, आप मेरे देह पर चलाइए, मेरा देह नहीं कटेगा, एक बाल भी नहीं कटेगा। भगवान कृष्ण हाथ में ले लिए तलवार, और जोगी जी के देह पर पूरे जोर से चला दिए। जोगी जी का एक बाल भी नहीं कटा। तब वाह, सही में आपकी साधना बहुत अच्छी है। मैंने तलवार चला, आप एक बाल भी नहीं कटा। अच्छा, अब यह तलवार आप लीजिए, अब मेरे देह पर चलाइए। जोगी जी ने कहा, आपका देह कोमल है, हल्का से चलाऊंगा आपका देह कट जाएगा। वहाँ उसने कहा, आप तो जोगी हैं, मेरा देह कट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो आप जला दीजिएगा, तलवार तो लीजिए। जोगी तलवार लिए, भगवान ने कहा, जितना बल आपके देह में है मेरे देह पर चलाइए। जोगी जी से चलाई तलवार, तलवार आर पार हो गया, इनका देह नहीं कटा। कब? आप हमसे विशेष हैं। तलवार आर पर हो गया, लेकिन देह नहीं कटा भगवान कृष्ण का। ऐसे थे भगवान कृष्ण महायोगेश्वर। इन्होंने संसार उनको उपदेश दिए हैं। क्या उपदेश दिए हैं? अगर अपने आप को आप जानना चाहती हैं, अपना पहचान करना चाहती हैं, तो एक साधना करने के लिए आपको कहाँ बैठना होगा? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र बैठना होगा। अब बैठ के क्या करना होगा? समांकास्पृष्णास्पृष्णास्पृष्णास्पृष्णानवलोकन, सीधा बैठ करके दिशाओं को नहीं देख से देखना होगा। इसलिए देखना होगा कि देखते देखते सारा आपके अंदर सट जाएगी। जैसे श्रीहा सटेगी, अंदर में बिंदु का उदय हो जाएगा। क्यों? दुख मिलन कोई बिंदु कहते हैं। अजा बिंदु उदय होगा, वहाँ पर क्या होता है? साधक क्या अपने अंदर अनुभव करती हैं? बिंद में था नाद बोला है, नाद शब्द सुनाई पड़ने लगता है साधक को। और कौन नाद? अनहद नाद, बहुत तरह का नाद। उस अनहद नाद में एक नाद है, एक शब्द है सार शब्द,
जिसको महाप्रभु ने स्फोट कहा है, उल्टा नाम का, ऊपर से नीचे आते उल्टा नाम कहा है। उस नाम को अगर कोई पकड़ लेती है तो उस जीवात्मा की आत्मदृष्टि खुल जाती है, अकेले अवस्था में आकर के आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाती है। तब जो परमात्मा सब जगह है का साक्षात्कार हो जाता है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? महापुरुष के शरण में जा करके उससे अलग हम युक्ति सीख लेना चाहिए और करने में लग जाने विलम्ब नहीं करना चाहिए। जो समय निकलेगा तो निकल गया, किसी कीमत वो वापस नहीं आएगा। एक एक श्वास जो है बहुत कीमत का है। कबीर साहब ने कहा है, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए 14 लोग न पट तरे काय धूरी मिला। चलो संपदा देने पर भी गया श्वास वापस नहीं आ सकता। इतना कीमत का हम लोग श्वास है। तब करना क्या चाहिए? परम कल्याण की क्या करना चाहिए? तो कबीर साहब ने फैसला दिया कि जाकी पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसा चाहिए रे नाम लौला। उनकी पूंजी श्वास हो यह चाहिए, उठते बैठते हर क्षण परमात्मा के नाम को लेती रहना चाहिए। गुरु के बताए मंत्र को जपने का प्रयास करते रहना चाहिए। जो परमात्मा नाम को जपते हैं तो जपने में क्या होता है? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु का दिया हुआ मंत्र, महापुरुषों का बताया हुआ मंत्र अति पावन होता है। उसके जपने से हृदय भी पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और शुद्धि की अवस्था में जीव अपने अंदर चल करके इंद्र से अलग होता है, अपना पहचान करता है और परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। यह काम भगवान कृष्ण ब्रह्ममुहूर्त में करती थी। रोज ध्यान कर कैसे करते थे? ब्रह्ममुहूर्त में जग जाते थे, हाथ मुंह धो लेते थे, कुल्लासना कर लेते थे और बैठ कर यह काम करती थी ब्रह्ममुहूर्त में। तो हम लोगों को भी ब्रह्ममुहूर्त में जग के ध्यान करना चाहिए। ब्रह्ममुहूर्त सूर्य उदय होने के 1 घंटा पूर्व तक रहता है। बहुत लोग सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं। नहीं, सूर्य उदय होने के 1 घंटा पहले कम से कम जग जाना चाहिए और परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका यही कहना है, हे लोगों, अगर आप कल्याण चाहती हैं भोर में जग की ध्यान करें, दिन में स्नान करने के बाद तुरंत करें और संध्या काल में भी करें। यह त्रिकाल संध्या है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। एक बात। दूसरी बात यह है, साधना में तरक्की हो जाए इसके लिए सबसे पहला संयम जिनका विग्रह लगा के रखे हैं उच्च कोटि के महापुरुष थे। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, इनका एक सब सुना तो इस बात इन्होंने क्या कहा सो सुनाऊंगा। गुरु महाराज जी, हम लोग गुरु महाराज जी हैं। एक बार घूमते घामते सत्संग प्रसार करते हुए चले गए एक बंगाल में एक स्थान का नाम है मालदह। एक शहर है, मालदह शहर है, वहाँ चले गए। वहाँ कई दिनों का प्रोग्राम था। एक भक्त आए, इन्हीं के पास एक भक्त आए, सुखी संपन्न व्यक्ति थे। कहा, गुरुदेव हमारे घर पर चला जाए। ये स्वीकार कर लिया, ठीक है जाएंगे, फलाने समय में जाएंगे। उतने समय में गुरुदेव अपने बात से चले अब इनके घर की ओर। इनके घर के पास गए तो सड़क के बगल ही उनका घर था। वो सत्संगी थे, संपन्न व्यक्ति थे। गुरुदेव उस पर बैठे, कार पर बैठे हुए हैं। अब मैं उनकी सेवा में था। कार से नीचे उतरा तो मैंने पूछा गिरिपति से, कहाँ व्यवस्था किए हैं गुरुदेव को बैठाने का, सत्संग करने का? तब ये कहते हैं, बाबा 3 मंजिल पर किए हैं। 3 मंजिल पर किए हैं? हाँ 3 मंजिल पर किए हैं। तो रास्ता हमको दिखाइए। तो
रास्ता दिखाने ले गए तो देखा क्या, छोटी जगह, छोटी सीढ़ी और खड़ी सीढ़ी, मन बेसी ढाल नहीं, खड़ी सीढ़ी और छोटा जगह, सकरा जगह, और 3 महल पर ले जाना है। तो मैंने कहा देखिए, सीढ़ी छोटी है, खड़ी सीढ़ी है और 3 महल पर ले जाना है, कुर्सी पर बैठा के नहीं ले जा सकते हैं, कैसे ले जाएंगे? जिसे मैंने कैसे ले जाएंगे? तो जो निवेदन किए थे, संपन्न व्यक्ति थे, उनके आँख से आंसू गिर गया, उन्हें रोने लग गए। हमको दया आ गई, बेचारे रो रहे हैं। अब यहाँ से लौट जाएंगे गुरु महाराज जी तो बड़ा कष्ट हो जाएगा बेचारे को, लेकिन अब ले जाते कैसे ले जाएं? 3 महल पर ले जाना है। अब देखिए हम करते क्या है, गुरुदेव तो कार पर बैठे हुए थे, गोद में उठा के ले जाना है 3 महल पर। मैं उनके चरण को छूते प्रणाम किया, अब मन ही मन प्रार्थना किया। प्रार्थना यह किया कि हजूर आपको 3 महल पर ले जाना है, खड़ी सीढ़ी है, हल्का हो जाइए। यह मैंने निवेदन कर दिया मन ही मन, थोड़ा हल्का हो जाइए, यह कहा करके गोद में उठाए। जैसे गोद में उठाए, तो रोज उठाता ही था, अब उसने जो उठाए बिल्कुल हल्के हो। कितने हल्के हो गए? 1-1.5 महीना का बच्चा हो, कितने हल्के हो गए, कोई परेशानी नहीं। गोद में लिया, आसानी से चले गए 3 महल पर। आसन लगा हुआ था, वहाँ बैठाइए गुरुदेव को, सत्संग हुआ। अब फिर नीचे लाना है बसा जाने के लिए। तो फिर मैं निवेदन किया, मन ही मन कहा कि हजूर अब नीचे ले जाना है हजूर को। जैसे पहले हल्का हो गए थे, अभी वैसे हल्का फिर हो जाएंगे, फिर भी उतने हल्के हो गए। उठा के नीचे लाइए, कार में बैठा दिए, बस आ गए। अब ये मन की बातों को जान गए। यहाँ पर गुरुदेव अष्टदिम से सिद्धि का प्रयोग कर दिए हमारे लिए, हल्के हो गए। अष्टदिम सिद्धि हल्कापन होना भी है, भारी होना है, बिल्कुल हल्के हो गए। ऐसे गुरुदेव थे। और देखिए इन्होंने संसार के लोगों से कहा, अगर आप साधन तरक्की करना चाहते हैं तो पहला संयम क्या करना पड़ेगा? इन्होंने संसार के लोगों से कहा, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। पहला खान को संयम करना चाहिए। खान पान में यह है, तामसी भोजन, राशि भोजन नहीं लेना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। सात्विक भोजन भी समय पर लेना चाहिए, कुछ समय में नहीं, समय पर लेना चाहिए, जिससे कि आज रात होते होते वह पच जाए। समय पर सवेरे खाना चाहिए और थोड़ा हल्का खाना चाहिए। लेकिन बहुत लोग करते क्या है, जब भोज भंडरा होता है, बढ़िया बनता है, तो पूरा खा लेते हैं। नहीं, पूरा नहीं खाना चाहिए, कुछ हल्का खाना चाहिए। खाना चाहिए लेकिन हल्का, थोड़ा हल्का भूख रख करके करना चाहिए। और समय थोड़ा खाना चाहिए। और कैसे भोजन करना चाहिए? तो बहुत लोग करते क्या हैं, जैसे खीर बना है बढ़िया, जरा पतला खीर है, उसको ऐसे मिला देते हैं, अब मुझ चबाते नहीं है, उसको पी जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। रोटी है, पूड़ी है, परोठा है, हड़बड़ा कुत्ता की तरह नहीं खाना चाहिए, चबा खाना चाहिए, तब वो लहार बनता है, वह पचता है। हाँ कर कुत्ता तरह खा लीजिएगा तो जो काम दांत के द्वारा होगा, आँख के द्वारा करना पड़ेगा, पचेगा नहीं जल्द। तो चबा भोजन करना चाहिए। अब भोजन करने के बाद घड़ी देख लेना चाहिए, मैं इतना बजे भोजन किया है, जैसे 8 बजे भोजन किए हैं, अब पानी पीना है तो 9 बजे के बाद पानी पीने का प्रयास करना चाहिए, 1 घंटा बीच में नहीं। ऐसा क्यों करने के लिए महापुरुषों ने कहा? इसलिए अगर भोजन करने से पानी पिएंगे
आप भोजन करने के तुरंत पानी पिएंगे तो जो खाए हैं भात दाल सब्जी रोटी दाल पूड़ी परोठा जो कुछ खाए हैं वह पचेगा नहीं, वह सड़ेगा। क्यों? तो पानी दे दिए, तो पानी देने से भोजन पचता नहीं, सड़ता है, और सड़ने से पेट में गैस बनता है। ये गैस के चलते भयंकर भयंकर रोग हो जाते हैं, यहाँ तो कैंसर का रोग उसी से हो जाता है। तब क्या करना चाहिए? तो महापुरुषों का कहना है भोजन करने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। भोजन अंते विषम बारी, भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से विष का काम करता है। तो स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, यह भी रखना चाहिए। 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, पहले नहीं पीना चाहिए। इसका ख्याल रखते हुए जो संयम से रहते हैं उनसे साधना होती है। जितने बड़े बड़े महापुरुषों पहले साधना करने के समय में बहुत अपने को संयम में रखे, तब महान तो प्राप्त किए। एक बात मैं सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध जब संत अवस्था प्राप्त कर लिए तब अपने बीती बात सुनाने लग गए। किनको? अपने शिष्यों को प्रेरणा मिले। कहने लगे सुनो, साधना काल में मतलब जिसमें अभ्यास कर रहा था, ध्यान कर रहा था, साधना काल में कभी कभी मैं एक चावल खा के रह जाता था, एक चावल। ऐसा मत समझो उस समय चावल बड़ा था, आजकल का छोटा। साधना काल में मैं कभी कभी एक बेर खा के रह जाता था, ऐसा मत समझो उसमें का बेर बड़ा था, आजकल का छोटा। साधना काल में मैं कभी कभी एक तिल खा के रह जाता था, ऐसा मत समझो उसमें का तिल बड़ा था, आजकल छोटा। कहने का से क्या हो गया? जो साधना तरक्की करना चाहती हैं वे भूख रख के भोजन करें, समय पर भोजन करें, समय पर सो जाएं और मध्य रात में जाकर के ध्यान करने का प्रयास करें। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। तो रात्रिकालीन अभी सत्संग हो रहा है। अब देखिए समय भी करीब 8:30 बज गया है। आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। अब आप लोग खाते खाते आधा घंटा से बेसी लग जाएगा, 9 बज जाएगा, फिर सोते सोते 9:30 10 बज जाएगा, फिर जगेंगे कब? इसलिए मैं ही विनती करता हूँ, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जासम को नवान परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान, धन धन सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसा। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, संग का रंग लगता है। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा प्रारंभ होती है तो स्वाति वाला बूंद अगर हाथी के मस्तक पर गिर जाता है तो उस हाथी के माथे में एक मणि उत्पन्न हो जाता है, बहुत कीमत का होता है, जिसको बोलते हैं गज मुक्ता, बहुत कीमत का हो जाता है।
कोई किसान है, गाय बाहर में बंधी हुई है, वर्षा प्रारंभ हो गई तो स्वाति वाला बूंदे अगर गाय के माथे पर गिर जाता है, उस गाय के पेट में गोलोचन हो जाता है, जिसकी दवाई बनती है। गोल होता है, इतना सा रेसादार होता है। स्वाति वाला बूंदे जंगल में रहने वाली मृगा के माथे पर गिर जाता है, एक जानवर है, तो उस मृगे के नाभि में कस्तूरी हो जाता है, जिसे बहुत सुगंधी होती है। इतनी सुगंधी होती है उस कस्तूरी में, अगर कोई व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में कस्तूरी को ले ले, मुट्ठी बांध ले और उसके बाएं हाथ को कोई दूसरा आदमी दाहिने हाथ से पकड़ ले, इस तरह से 1000 2000 आदमी की लाइन में खड़े हो जाएं। अंतिम में जो आदमी होगा अपने बाएं हाथ को सूंघेंगे, सुगंधी लगेगी। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बच्चे को बाहर कर दीजिए, उसकी नाड़ी कट रही है, देह ठंडा पड़ रहा है, बोलती बंद हो रही है, अगर कोई व्यक्ति उस कस्तूरी को किसी तरह घोंट करके, जो आदमी मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया है, किसी तरह मुंह के द्वारा हो या नाक के द्वारा हो, उसके मुंह में पेट में घुसा देता है, पिला देता है, उस आदमी के देह में गर्मी आ जाती है, आँख खोल देता है और परिवार के लोगों से बात भी करने लग जाता है। वही स्वाति वाला बूंदे अगर कोयले पर गिर जाता है, उस कोयले में वह बूंदे हीरा हो जाता है, जो बहुत कीमत का होता है। वही स्वाति वाला बूंदे अगर सीपी, समुद्री सीपी के मुंह में गिर जाता है, जैसे बादल लगा, वर्षा प्रारंभ हो गया, तो समुद्री सीपी पानी पर ऐसे तैरने लगता है, तैरते अपने मुंह को खोल देता है, मुंह ऊपर कर देता है, मुंह खोल करके। अब वर्षा प्रारंभ है, जिस सीपी के मुंह में बूंद चला जाता है, और सीपी तुरंत अपने मुंह को बंद करके पानी के नीचे चला जाता है, सतह में, और जो स्वाति वाला उसके पेट में गया, उससे मोती हो जाता है, बहुत कीमत का होता है। और वही स्वाति वाला बूंदे अगर सांप के मुंह में गिर जाता है या माथे पर गिर जाता है, 1 नंबर का जहर बन जाता है। अब देखिए, स्वाति का बूंद है, जिसे का संग किया वैसा गुण वाला हो गया। अगर कोई व्यक्ति लगातार इमली घास के पास में बैठना उठना सोना शुरू कर दे, इमली घास के पास में महीना 2 महीना, इमली घास के संग के कारण उसके देह में खाद खुजली हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा। चर्म रोग तो हो गया। वही व्यक्ति इमली घास से उठ करके चला जाए नीम घास के पास में, वही रहना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे चर्म रोग छूट जाएगा, वह स्वस्थ हो जाएगा। अब संग का कैसा रंग लगता है? जो महापुरुष होती हैं वे छोटा छोटा उदाहरण दे के समझाते हैं कि देखो संग का कैसा रंग लगता है। तुलसीदास जी महाराज कोट के संत हुए,
इन्होंने कहा, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोय, नाव तीर असी लो बिलो कु लोय। तुलसीदास जी कहते हैं अच्छे से अच्छाई आएगी, बुरे से बुराई आ जाएगी। उदाहरण कितना सटीक दिया समझाने के ख्याल से। नाव किन्नरी तीर असी लो बिलो कु लोय, मतलब क्या हो गया? एक लोहा है, लोहा, उस लोहा को अगर नाव में ठोक दिया जाए तो वह लोहा लोगों को नदी पार करने वाला हो जाएगा। उस लोहा को नाव में नहीं ठोक करके सितार लगा दिया जाए तो सुंदर सुंदर संगीत सुना करके मन को खुश कर देने वाला हो जाएगा। उस लोहा को सितार में नहीं लगा करके तीर में या तलवार में लगा दें तो प्राण घातक हो जाएगा। अब देखिए एक ही लोहा है, काठ का संग किया, नाव का संग हुआ नदी पार करने वाला, सितार का संग हुआ संगीत सुनाने वाला, तीर में लगा दिया, तलवार में लगा दिया तो प्राण लेने वाला हो गया। ठीक ऐसे ही अच्छे संग करेंगे अच्छाई आएगी, बुरे के संग करेंगे बुराई आ जाएगी। तो इतने बड़े बड़े महापुरुषों का इसका कहना है, हे संसार के लोगों, अगर आप कल्याण चाहते हो पहले महापुरुषों का संग करो, अच्छे का संग करो, हमारे अंदर में अच्छाई आ जाएगी, बुराई का नाश हो जाएगा। थोड़े काल का महापुरुषों का संग वह संस्कार दे देता है जिससे कि जीव का परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, नलनी दलगत जलमति तरलम तद्जीवन मति सह चपलम छान्य सज्जन संगति रेखा भवति भवानव तरनी नौका। मतलब क्या है? छान्य सज्जन संगति रेखा भवति भवानव तरनी नौका। थोड़े काल का महापुरुषों का संग वह संस्कार दे देता है, अब वह भवसागर को पार कर जाएगा। इसलिए महापुरुष कहना, संतों का संग, महापुरुषों का संग अच्छे संग जरूर कीजिए तो आपका यह लोक परलोक दोनों बनेगा। तो देखिए संग और आसक्ति जो है यही जीव का अच्छेद बंधन है। हम लोग शरीर नहीं, रहने वाला जीव हैं। जीव का अच्छेद बंधन संग और आसक्ति बताया गया है। समाज में कोई बदमाशी करती है, मारपीट अधिक करती है, खुराफाती करती है, तो समाज के लोग उनको पकड़ते हैं, उनके दोनों हाथों को बांध देती है, पैर को भी बांध देती है, विधि बदमाशी करने पर लोहे का सिकड़ लगा देते हैं। ये तो देह का बंधन हुआ। तो हम लोग देह तो है नहीं, देह में रहने वाले जीव हैं। तो जीव को अच्छेद बंधन बताया गया है संग और आसक्ति, जिस जीव को निश्चित योनियों में जाना पड़ता है। 24 अवतार में अवतार हो गए भगवान कपिल। इनकी माता जी का नाम था देवभूति। अब देखिए माँ अपने बेटे को उपदेश देने के सिलसिले में बोले थे, कौन? भगवान कपिल बोले थे, प्रसंगम जरंग पासमात्मने कवियो विदु सौ एव सत्कृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। भागवत पुराण। ही माता, वेकी जन का कहना है संग और आसक्ति जीव का अच्छेद बंधन है।
अगर यही संग और आसक्ति संत महापुरुष के प्रति हो जाए, उसका मोक्ष द्वार खुल जाए। तो अच्छे का संग मोक्ष के द्वार को खोल देता है। इसलिए हम लोगों को अच्छे का संग, महापुरुष संग जरूर करना चाहिए। बहुत इसमें बहुत बहुत लाभ बताया गया है। एक चिकुट के महापुरुष हो गए भर्तृहरि। इन्होंने कहा था, जाड़ं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानुरति दिशति पापं पाकरोति चेतः दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथि किन्न करोति पुंसाम। सज्जनों की संगति बुद्धि की जड़ता को नाश करती है, वाणी को सत्य से सींचती है, मान की उन्नति करती है, दिशा में कीर्ति फैलाती है, पाप नष्ट करती है। कहिए या मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है? मतलब सब कुछ करती है। तो संत महापुरुषों का संग सबसे अधिक लाभदायक होता है। गिरिजा संत समागम समन लाभ सुखान। ये गिरिजा सुनो, संतों के संग समान और किसी में दूसरे में विशेष लाभ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है, अगर किसी भी तरह महापुरुष संग हो जाता है, किसी भी तरह, अब संस्कार क्या कर देता है? तुलसी कब निहु जोगते सत्संगति जब हो, राम मिलन संशय नहीं काहे सुमति सब कोई। इसको मैं फिर दोहराता हूं, याद रखिएगा। तुलसी कब निहु जोगते सत्संगति जब हो, राम मिलन संशय नहीं काहे सुमति सब कोई। तो कहना है कि हे संसार के लोग सुनो, और किसी भी तरह से महापुरुषों का संग हो गया, अब संग करने का संस्कार वह पड़ जाएगा कि राम का मिलन होगा, परमात्मा मिलन होगा, तो कोई संशय नहीं। ऐसा क्यों कहा दिया गया? इसलिए जो महापुरुष होती हैं उनकी नैसर्गिक आभा उनके शरीर को घेरे हुए दूर तक फैलती है। जो व्यक्ति जिनके होती हैं उनकी आभा वैसी होती है। महापुरुषों की आभा आते पत्र होती है और दूर तक फैलती है। जो उनके आभा के अंदर आ जाती हैं और पुत्र आभा आने वाले शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसके अंदर अच्छाई का संचार हो जाता है। शारदा तप निशि शशि अपहरई शांत दर जिनी पातक टरई। तुलसीदास जी को किया इस किंदाकांड उन्होंने लिखा है, रावण के किंदाकांड में। शारदा तप निशि शशि अपहरई शांत दर्शनी पातक टरई। मतलब नाश। ऋतु के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है और संत के संग से पाप का नाश हो जाता है, उनके अंदर में आध्यात्मिक संचार हो जाता है। इसलिए हम लोगों को महापुरुष की वाणी को मान करके संतों का संग जरूर करना चाहिए। कोई भी हो जो संतों का संग करते हैं, महापुरुषों का संग करती हैं, उनके अंदर में इतनी अच्छाई आ जाती है वे संसार सबसे पहले पूज्य हो जाती है। इतनी अच्छाई आ जाती है। एक उच्चकोट के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब, ये रामानंद स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, पूज्य होत नर जगत में अस सत्संग प्रभाव, यह सत्संग प्रभाव पूजय नारी जी मीरा बाई। सब सुदर्शन पूजय सदन कसाई, नाभा भंगी पूजय रैदास चमारा। वाल्मीकि भय करो मन में विचारा, बिनु सत्संगति सत का हुई न ज्ञाना। बिनु परीक्षा खान खंड में जाना, कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगति में आओ।
पूज्य हो तो जगत में असत्संग प्रभाव, सत्संग इतना ऐसा प्रभाव है वे पूज्य हो जाती हैं। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए उनके अंदर अच्छाई आ जाती है, बुराई का नाश हो जाता है, वही संसार में पूज्य हो जाते हैं। इसलिए जो हम लोगों का मन है संसार के प्रपंच जो फंस गया है, बुरे बुरे कामों में फंस गया है, वो समझाने का जरिया यही महापुरुषों का संग है। और कहीं यह जरिया नहीं मिलता है, कोर्ट कचहरी में यह उपदेश नहीं मिलता है। अयोध्या में कुछ कोर्ट के महापुरुष हो गए, पलटू साहब ने कहा अगर अपने मन को सन्मार्ग में लाना चाहते कहाँ जाना होगा? ऐसा नहीं का कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, सिनेमा हॉल जाना पड़ेगा। भोले मन को समझाए दीजिए, सत्संग में आए कीजिए। कहाँ जाना पड़ेगा? महापुरुष संग में जाना पड़ेगा। अब की बेर चूक ना सुंदर मानुष पाए कीजिए, ज्ञान ध्यान की बात को बुझ लीजिए, मन में कुछ ठहराए कीजिए, पलट गंगे विषमार समान चढ़ाए कीजिए। पलट साहब का कहना है अगर अपने मन को सन्मार्ग लाना चाहते हैं, अच्छे को जोड़ना चाहते हैं तो महापुरुषों का संग कीजिए। तो देखिए जो महापुरुषों का संग करते हैं तो वे अब भवसागर को पार कर जाएंगे। संग के प्रभाव से वह संस्कार के भवसागर को पार कर जाएंगे। एक कोट के महापुरुष हो गए सुंदर दास जी महाराज, ये दादल जी महाराज के शिष्य थे। इन्होंने संसार के लोगों से कहा सो अनिराश तरय भवसागर, जो सत्संगति में चली आवे, जो कनिहार न भेद करे कछो, आज नाव चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलिष्ठ चंडाल में पार लगावे, सुंदर वीर ने किछु लागत या नर दे अभय पद पावे। इन्होंने क्या कहा? सुंदर जी ने क्या कहा संसार लोगों से? सो अनयास तरह भव सागर, जो सत्संगति में चले आवे, जो महापुरुष संग आ जाती हैं वे भवसागर पार करेंगे। उदाहरण कितना सटीक दिया, जो कनिहार न भेद करे कछो, आय चढ़ती नाव चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलिष्ठ चंडाल पार लगावे। नदी किनारे नाव लगी हुई है, मल्ला नाव खेलने वाले व्यक्ति वहाँ पर खड़े रहते हैं। जो आ जाते हैं नदी पार करने के ख्याल से नाव पर हम चढ़ के नदी पार करेंगे, जो मल्ला वहाँ पर खड़े हैं पार करने के लिए, क्योंकि ये किसी से नहीं पूछते हैं भाई तुम कौन जात हो। हम केवल ब्राह्मण को पार करेंगे और किसी को नहीं, हम केवल क्षत्रिय को पार करेंगे और किसी को नहीं, जात नहीं पूछते हैं। जो कोई चाहते हैं इशारा करते आगे बढ़िए आगे बढ़िए, नाव पर चढ़ जाते हैं। जब नाव भर जाती है मल्ला नाव खेते हैं, इस पार उस पार कर देते हैं। ठीक ऐसे ही जो सत्संग आ जाते हैं कोई भी हो, अब वे संसार सागर को पार कर जाएंगे। क्यों? इसलिए जो महापुरुषों का संग करती हैं, जो जीवात्मा संग करता है उसकी बुद्धि परमात्मा चरण में लग जाती, स्वाभाविक लग जाती है। आप लोगों ने सुना होगा राजा मुचकुंद का नाम, ये देवता के सेनापति बने थे। वर्षों सेनापति बन करके दानवों के साथ युद्ध किए थे। जब गणेश जी सेनापति कार्तिक जी सेनापति बन गए तो मुचकुंद ने कहा अब तो सेनापति कार्तिक जी बन गए, हमको छुट्टी कर दीजिए, अपना घर चले जाएंगे। अब मुचकुंद पृथ्वी पर के राजा थे, बलवान थे, ये तक सहायता के लिए गए थे। कहा घर में जा क्या करोगे, बहुत समय हो गया, कोई तुमको नहीं पहचानेगा, तो हम बहुत थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं। तो ठीक आराम करना चाहते हो तो फलाने जगह पर पृथ्वी पर ही एक पहाड़ है, उस पहाड़ में गुफा है, सुरक्षित गुफा है, तुम जाओ वहीं पर सो करके आराम करो। देखो अगर कोई तुमको तुम सोए रहोगे, गहरी नींद में रहोगे, कोई जगह देगा तुमको अनायास, और तुम देख लोगे उसको, वह जल के भस्म हो जाएगा।
जाओ तुम निश्चित से सो। राजा मुचकुंद आए, उसी पहाड़ की गुफा में गए, जाके आके सो गए, गहरी नींद में सो गए, खराटा लेने लग गए। समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। जब कृष्ण अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हो गया, उसमें बहुत सी राजा लोग थे। उन्हें एक था कालजमन, बड़ा बदमाश था। कई बार भगवान कृष्ण की पूरी चढ़ाई किया था। एक बार चढ़ाई किया, भगवान कृष्ण ने कहा अपने भाई से, भैया आप घर में रहिए, हम अकेले चाहते हैं। कालजमन पहुंच गया है और सेना के साथ आ गया है। क्या अकेले जाओगे? हाँ, हम अकेले जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। क्या ठीक है, जाओ। भगवान कृष्ण क्या किए, अपने देह पर पीताम्बरी रखती थी, पीताम्बरी चादर ले लिए, हाथ में बांसुरी ले लिए, माथे में मोर का माँ का मुकुट बना बांध लिए, ये इनका श्रृंगार था। गए तो देखता काल, अरे वो खाली हाथ आ रहा है। जब वो खाली हाथ आ रहा है तो हम भी खाली हाथ उसका युद्ध करेंगे, मल युद्ध करेंगे, पटक पटक उसको मारेंगे। तो कालजमन तो बहुत बलवान था, रथ पर से नीचे कूद गया, दौड़ा भगवान को उसको पकड़ने के लिए, इस ख्याल से पटक पटक इसको मारेंगे, जान से मार देंगे इसको। अब भगवान कृष्ण तो भगवान ही थे, छलिया थे, भागे वहाँ से, कभी दूर कभी नज़दीक, कभी दूर कभी नज़दीक, दौड़ाते दौड़ाते कहाँ ले गए, उसी पहाड़ के गुफा के पास से। भगवान की गुफा में घुस गए। कालजमन पीछे में है, कुछ दूर पीछे में रह गया, देख ला उस गुफा में घुसा है। भगवान धीरे से गए, राजा मुचकुंद जो सोए हुए थे, खराटा ले रहे थे, गलिंद में थे, अपना पीताम्बर अपना चादर धीरे धीरे राजा मुचकुंद देह पर ओढ़ा दिए, रख दिए, बगल में जाकर छिप गए। कालजमन जैसे उसमें गया तो अरे इतना दौड़ा के लाया, बमा जी बन के सोया हुआ है। गुस्सा में आकर के एक लात कस के मारा, किनको? राजा मुचकुंद को। जैसे एक लात मारा कस करके, राजा मुचकुंद की आंख खुल गई। जैसे आंख खुल के देखती हैं, कालजमन जल के भस्म हो गया। तब आगे भगवान कृष्ण सामने में, अरे कृष्ण अवतार हो गया। हाँ, कृष्ण अवतार हो गया। अब भगवान कृष्ण है, हाँ मैं वही हूँ। बहुत स्तुति की है राजा मुचकुंद है। उस स्तुति के सिलसिले में राजा मुचकुंद ने कहा था, भावाप वर्गो भ्रमदो जदा भवि जनस्य तर्योच्युत सत्समागम सत्संगमो यरि तदैव सदगतो परावरेशि त्वि जायति मति। भागवत पुराण। हे भगवान, यह जीव अनादिकाल से जन्म के चक्कर में भटकता हुआ आ रहा है, और जब से छूटने का समय आता है तब इसको सत्संग मिलता है। और जिस समय सत्संग मिलता है उस जीव की बुद्धि, शांतक आश्रय भगवान आपके श्री चरणों में बुद्धि, उसकी बुद्धि लग जाती है। कितना लाभ हो गया। जो कोई जाय मिलाए उन सुनर, होद पुत्र लगाए हरि रंगा, दोष का लंग सब मिट जाए, नीच हो जो जाय उतंगा। दोष का सब मिट जाता है, उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, कष्टों का सामना करना पड़े, संतों का संग करना हो तो जरूर कीजिए, चूकिए नहीं। क्यों ऐसा कहा गया? जो महापुरुषों का संग करती हैं, ज्ञान ध्यान की बातों को सुनती हैं, अध्यात्म ज्ञान को सुनते हैं, और अध्यात्म ज्ञान का संस्कार जीव को मोक्ष दिला के छोड़ता है। इसलिए हम लोगों को महापुरुष की वाणी को मान करके संतों के साथ जरूर करें, अध्यात्म ज्ञान की जागृति, आध्यात्मिक जानकारी हो जाए, और हम लोग एक दिन भवसागर को पार कर जाएं। जत कुत्राप जन्म निज कर्म बस भरमत जग जोन संकट अनेकम तथा सज्जन समागम सद्भवतु मे राम विश्राम एकम। तुलसीदास जी कहते, हे भगवान, मैं अपने कर्मानुसार जहाँ जन्म लूँ, जिस जोन मेरा जन्म हो, मेरी प्रार्थना है आप हमको अपनी भक्ति और संतों का संग जुट दीजिए। आप मेरी भक्ति और संतों का संग हमको दीजिए, यही मेरी मांग है।
तो हम लोगों को भी संतों के संग जरूर करते रहना चाहिए, जिससे कि अध्यात्म जानकारी हो और हम लोगों का परम कल्याण हो। यही आगे से हम थोड़ा सा रखा।